अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका ये चौथा लेक्चर है। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी इस पे हम बात करेंगे। हम रियल नंबर्स में इक्वालिटी की प्रॉपर्टी देखेंगे, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी देखेंगे। जो एक चीज़ आपको जल्दी जल्दी एडजस्ट करनी है वो ये कि हम इस चैप्टर में नोटेशंस को समझ रहे हैं। हम इस चैप्टर में जब नोटेशंस को समझ लेंगे, अब पहले आप सादा जो नंबर्स को यूज़ करते थे, अब आप उन नंबर्स की बजाय उनकी जो नोटेशंस हैं, जो उनकी जगह पे कांस्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, उनको आप एडजस्ट करने लगेंगे। अब जैसे मैंने लिखना है बजाय अब रियल नंबर हम कहना शुरू कर देंगे। पहले जब आप नंबर्स के साथ डील करते थे तो आप नंबर्स की वो नंबर्स की आप उस तरह से नाम उनको नहीं देते थे। अब यहाँ पे जब हम बार बार कह रहे हैं ना ए बिलोंग्स टू आर, अब ए बिलोंग्स टू आर तो आपने आर रिकॉल करना है, आर आपका रैशनल था या इरैशनल था। तो हमने अब इन चीज़ों पे जस्ट यूज टू होना है। इसमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं, कॉन्सेप्चुअली हार्ड चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ आपको इसको लैंग्वेज के तौर पे समझना है। तो इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ये पहले आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अब हमने करना क्या, इन चीज़ों के नाम रख लेने इनके, और इनके लिए नोटेशन इस्तेमाल कर लेनी। फॉर एग्जांपल ये इक्वालिटी, इसको हम इक्वल को इसी तरह से आप हमेशा से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम कहना शुरू कर देंगे। हर नंबर जो ए आप लेंगे, हर नंबर अपने बराबर होता है। हर नंबर का जो अपने बराबर होना है इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्या, फॉर ऑल ए इन आर ए इज इक्वल टू बी। फॉर ऑल हर जगह पे यूज होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अब पहले यहाँ पे आप एक ही नंबर लेके उसको अपने बराबर प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर ले रहे हैं। फॉर ऑल ए बी इन आर यू टेक एनी टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी। अब ए अगर बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, बी ए के बराबर है। ए बी के बराबर, तो उससे दिस इंप्लाइज, अब उर्दू में मैं इसको बोलूं तो इसका कहूंगा इसका मतलब ये है, और अदरवाइज कहूंगा दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी इंप्लाइज बी इक्वल्स टू ए। तो मैं इन द इसको इंप्लाइज बोलूंगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नाउ यू टेक थ्री नंबर्स ए बी सी, तीनों रियल नंबर्स हैं। a is equal to b, b is equal to c, and this implies that a is equal to c. This is transitive property. Additive property क्या है, for all a b c in R you take three real numbers, a is equal to b, and this implies a equals to b implies that a plus c is equal to b plus c. So this implies, so that means कि आपने a और b अगर बराबर है, so if you add c on both sides the number will be equal. वो आपको एक हैबिट दी जाती है कि आपने दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड करना है, तो जो आप राइट पे करेंगे लेफ्ट पे करेंगे वही करेंगे। so we call that the additive property. Multiplicative property, for all a b c in R, that means you take three real numbers, a is equal to b implies ac is equal to bc. ऊपर आप एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। पिछली वीडियो में आपको याद होगा हमने इनको कहा था बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगेन यू टेक थ्री नंबर्स फॉर ऑल ए बी सी इन आर, a plus c equals to b plus c, इसका this implies that a is equal to c. That means आपने that is equivalent to आपने दोनों साइडों पे c को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ इक्वालिटी की लास्ट प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन यू टेक थ्री रियल नंबर्स and then ac equals to bc, this implies a is equal to b। ये ध्यान में रखिएगा जब आपने कैंसिलेशन करनी है तो ये दैट मीन्स डिवीजन, तो डिवीजन बाई जीरो को हम मना करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ सी इज नॉट जीरो। तो ये आपकी ये यूं आपके पास सात जो प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी की वो हमने डिस्कस कर ली। ये जस्ट इनके नाम है, आप प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो जो नोटेशन है उसके यूजेज पे आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी,
अब आम जितनी चीजें आप पहले करते रहे ना उसमें ज्यादा इक्वेशंस होती थी। जैसे जैसे आपकी मैथमेटिक्स आगे चलेगी आपको इनइक्वालिटी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना, आपकी जो इनइक्वालिटीज आप ज्यादा हैंडल करेंगे। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी इन आर, इसका मतलब आप दो नंबर्स लें। जब आप दो नंबर्स लेंगे तो चांसेस क्या है, दो नंबर्स आपने लिए, एक को नाम दे दिया एक का, दूसरे को नाम दे दिया बी का, चांसेस क्या है कि ए और बी बराबर हो, ए बड़ा हो बी छोटा हो, या फिर बी बड़ा हो ए छोटा हो। तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है नंबर्स की, इसको नाम दे देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ध्यान में रखें, हाँ आपने ये सिर्फ जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए बड़ा है बी से। अब ये वाला जो सिंबल है इसको बोलेंगे एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब है ए बड़ा है सी से। इसी तरह से अब इनइक्वालिटी की सिंबल चेंज कर दूंगा, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी। अब ये इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, अगेन यू विल टेक थ्री नंबर्स। अब इसमें हम देखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड यू डू व्हाट, आप एक नंबर सी लेते हैं, दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। जो इनइक्वालिटी है दैट डजंट चेंज, दिस इज वी कॉल द एडिटिव प्रॉपर्टी। a is less than b, this implies a plus c is less than b plus c. So you to do what, you take a number and you add on both sides, and the inequality this doesn't change. आगे चलते हैं, a is greater than b and c is greater than d. Now we have two inequalities. यहाँ पीछे हम यहाँ पे इस केस में एक इनइक्वालिटी 7 नंबर ले रहे थे। नाउ वी हैव a is greater than b and c is greater than d. So this implies you add a to c and b to d. a plus c will be bigger than b plus d. The a is less than b and c is less than d. आप इनको ऐड करें, a plus c is less than b plus d. आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगेन यू टेक थ्री नंबर्स a b c in r. a is greater than b implies ac is greater than bc. ओके, और ये ध्यान में रखिएगा that this c is greater than 0. दूसरी, अगर a b से छोटा हो, this implies ac is less than bc. Again this is true for when c is positive. एक और प्रॉपर्टी, for all a b c in r, अब आपने तीन रियल नंबर्स लिए लेकिन आप c नेगेटिव कर दिया। Now you will see के पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव था, नेगेटिव में फर्क क्या पड़ता है। Now please see a is greater than b, this implies ac is less than bc. जो इनइक्वालिटी है उसका रुख चेंज हो गया। a is less than b implies ac is greater than bc. अब a b से छोटा है, c नेगेटिव है तो इसका भी रुख चेंज हो जाएगा। c पे जाते हैं, for all a b c d in r, अगर अब आपको चार रियल नंबर्स लेने हैं और चारों के चारों पॉजिटिव लेने हैं, सारे के सारे जीरो से बड़े होंगे। अब ये ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव एक ही बात है। अब आप कहेंगे क्या कि a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। इसका मतलब क्या कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस बिकम्स ac इज ग्रेटर देन bd। a इज लेस देन b, c इज लेस देन d, सो इसका मतलब क्या, ac इज लेस देन bd। अब ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये बात यहाँ तक ट्रू रहती है, अगर आप नंबर्स को मिक्स करेंगे तो इसका ट्रू रहना जरूरी है। अच्छा, इस लेक्चर के एंड पे आपने अपनी मर्जी से एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अपनी मर्जी से जो a b c इनको अपनी मर्जी के रियल नंबर्स देने हैं और फिर आपने चेक करना है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज, शर्त क्या लगानी है कि जो इन प्रॉपर्टीज की नंबर्स की कंडीशंस हैं आप उसी तरह के नंबर्स लेंगे और वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना है कि क्या जो नंबर्स की आपको समझ है ये सारा कुछ वैसा ही नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ ये चीज की है कि उन प्रॉपर्टीज को नाम दे दिया। अब ये नाम देने का हमें एडवांटेज क्या होगा कि मुस्तकबिल में जब हम इनको यूज करेंगे तो तब हमें इनका हम नाम यूज कर लेंगे, हमें पता होगा कि हम ये करने जा रहे हैं।
तो जो आपकी नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ अब हमने उनके जो नाम है उन प्रॉपर्टीज़ को नाम दे लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी बताई है। अब आगे हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे कुछ फर्दर कुछ एग्जांपल्स के जरिए इनको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो फिर अगली वीडियो में आपको नई चीज़ें बताऊँगा। शुक्रिया।